इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, वेयर शुड बी द एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें जीरो इन करना है पोजीशन को। हमारे पास कॉन्केव मिरर में 6 लोकेशंस होती है, 6 लोकेशन पे इमेज बनता है। वो कौन कौन सी, एक ओवर का गेम है। अब सोचिए एक इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल होती है आउट ऑफ 6 में से, और बाकी 5 रियल होती है, लेकिन वर्चुअल इमेज तो मैग्नीफाइड होती है, मतलब वो हमारी पोजीशन तो नहीं है। अब आते हैं हम लोग, हमारे पास 2 पोजीशंस जो बियॉन्ड सी है और बिटवीन सी एंड एफ है। तो बिटवीन सी एंड एफ 2 लोकेशंस जहां इमेज बनती है, और बियॉन्ड सी है जहां पे 2 लोकेशन है इमेज बनती है। लेकिन बियॉन्ड सी वाली इमेजेस मैग्नीफाइड होती हैं, और मतलब 2 लोकेशंस मैग्नीफाइड हो गई बियॉन्ड सी वाली, और बिटवीन सी एंड एफ दैट मीन्स वो डिमिनिश्ड होती हैं। ये हमेशा याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि बिहाइंड द मिरर रिजेक्ट हो गया, बियॉन्ड सी रिजेक्ट हो गया, बिटवीन सी एंड एफ रिजेक्ट हो गया। तो 2 बिटवीन सी एंड एफ रिजेक्ट हो गए, बियॉन्ड सी 2 रिजेक्ट हो गए, 4 रिजेक्ट हो गए, और बिहाइंड द मिरर 5 रिजेक्ट हो गए। अब बताइए कौन सा बचा, एट सी वाला। इसका मतलब कि हम लोगों ने जीरो इन कर लिया कि कहाँ रखना है, हमें एट सी पे रखना है। अब हमें क्या दे रखा है, अब कैसे, ये 4 ऑप्शंस तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हैं। अब उसमें देखिए रे फ्रॉम पॉइंट 15 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सन कन्वर्जेस अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। रे कन्वर्ज करती है जो सन से आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट फोकस पॉइंट है, ये फोकस है। रे हमेशा जब सन से आती है, सन क्या है, एक लार्ज डिस्टेंस पे है, एक डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। हम कहेंगे रे जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो हमेशा फोकस या फोकल प्लेन में कन्वर्ज करती है। डिपेंड ये करता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या बस आपस में पैरेलल रेज है ना। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो फोकस पे कन्वर्ज करेगी, अगर रे आपस में पैरेलल है तब वो फोकल प्लेन में कन्वर्ट करेंगी। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही हालत में जो डिस्टेंस होगी फोकस की फ्रॉम फोकल प्लेन या फोकस की डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ के बराबर होगी। इसका मतलब कि जो ये 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है फोकस फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। f आ गया हमारा। अब हमारे पास इंक्रीज द टिप, तो हमारे पास f दे रखा है और हमें चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब r की डिस्टेंस चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। r और f में क्या रिलेशन होता है, r इक्वल्स टू होता है 2f होता है। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं हम लोग। अब f अगर ये देखिए निगेटिव होता है, क्यों निगेटिव होता है, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे साइन सहित अगर रखना चाहते हैं तो रख इनटू आपका 15 सेंटीमीटर मतलब -15 विच इज -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन बस ये बता रहा है आपको कि फ्रंट में ये पॉइंट होगा फ्रॉम द पोल, बस ये माइनस साइन बता रहा है। यहाँ ऑप्शन में माइनस साइन नहीं दे रखा है, तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।